2 से। जी जी, क्या कुछ कहेंगे भाई, आज कांग्रेस क्यों ज्वाइन की है? कांग्रेस ज्वाइन करने का मेरा एक ही कारण है। सबसे पहले तो कांग्रेस ने मेरे समाज का उत्थान और जी। कल्याण करने का काम कांग्रेस ने किया है। जी। आज हमें शासन प्रशासन में अगर हमारे युवाओं को बैठाने का काम किया है तो वो कांग्रेस जनता पार्टी ने किया है। बीजेपी जनता पार्टी में सिर्फ 4 आदमी बीजेपी को दिखाई देते हैं, उससे अलावा कोई गांव में या बाणगंगा में उन्हें कोई दिखाई नहीं माना देता। जाता है, कैसे देखते हैं? ये ऑन वोटर तो इसलिए माना जाता है कि इन्हें कभी महाराणा प्रताप के उसमें, कभी पृथ्वीराज चौहान के उसमें, इन्हें हिंदू मुस्लिम के झांसा दे दे करके इन लोगों को बहकाया बहकाया जाता है जी। और इस बहकावे में ये लोग आ जाते हैं, जबकि इस बहकावे में नहीं आता। जो हमारे लिए कांग्रेस सरकार ने जो काम करा, जो पूर्व से ही कांग्रेस सरकार काम करती चली आई, जनपद हरिद्वार छोड़ो पूरे उत्तराखंड या पूरे भारत में जो भी काम कांग्रेस द्वारा हुआ वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा नहीं हुआ। मैं नाम जानना चाहूंगा। रवि प्रधान धारीवाल। क्या कुछ कहेंगे, आज कांग्रेस ज्वाइन की है और काफी उत्साह आपके गांव के लोगों में लग रहा है? लग तो बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि कांग्रेस में हम पहले से ही हैं। जी जब हमारे चाचा साधुराम जी थे, जब भी कांग्रेस में ही थे हम, जी। पर वे छोड़ के चले गए। हम नहीं छोड़ेंगे पार्टी को। नहीं छोड़ेंगे। हाँ, ये हमारी पार्टी ऐसी है। उनका ये कहना है कि भाई मेरे साथ तो 400 आदमी गांव के जा रहे हैं। 400 उनके बीजेपी के ही 400 मिलेंगे, बाकी तो 90% कांग्रेस के ही रहेंगे। चलिए जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सोनलाल है। सोनलाल जी, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है भाई कांग्रेस ज्वाइन की है? कांग्रेस ज्वाइन हमने इसलिए की है कि कांग्रेस के बलबूते पे आज हम यहाँ बसे हुए हैं। कांग्रेस की बलबूते पे? हाँ जी, जी। जब कांग्रेस की सत्ता थी तब हम यहाँ आए थे। जी। तो जो भाजपा की सरकार आई उसने हमारा कुछ करा ही नहीं, तो वह आखिरकार फिर हमने सोचा भाई जब कांग्रेस का सहारा पकड़ो और क्या होगा। पकड़ो। और क्या ये भाई था। अक्सर भाजपा का कोर वोटर माना जाता है इन्हें, जो 6-7 गांव है गढ़ के। हाँ। क्या कुछ कहेंगे? अरे भाई ये तो एक राजनीति इन लोगों की, चुग्गा घेर दिया और भैया ले तो वो होगा और क्या। दिल से कह रहे हैं? हाँ दिल से तो कह रहा हूँ, और कैसे कह रहा हूँ मैं। किसके साथ जाएंगे 27 में? हाँ? 27 के चुनाव में जब हम कांग्रेस में आ गए कांग्रेस में जाएंगे। कांग्रेस में जाएंगे। हाँ ये महाराणा प्रताप की जो मूर्ति लगाई गई, जी। नाम स्वामी यतीश्वरानंद का कर दिया। हाँ तो कहेंगे महास्वामी जी। मेरी पूरे सुन लो। जी पैसा नेत्रपाल हरसीवाड़े से लगा जी। कि हमें पर्चा जिला पंचायत का मिल जा। जी। अरे स्वामी का इसमें कुछ नहीं लग रहा। कुछ नहीं लगा। कुछ किसका पैसा लगा है यहाँ पे? तो महाराणा प्रताप। खाली नेत्रपाल पैसा लगा दी। ग्राम पंचायत जो ग्राम प्रधान है छत्रपाल जी। शिवानी जी, पैसा उसका लगा। नहीं तो 2 साल से एक नाली का काम तक तो हो नहीं रहा, तो सारा पैसा ग्राम पंचायत का लगा जो। क्या कह रहे हैं? चलिए उन लोगों से बातचीत करूंगा मैं जो आज धारीवाले में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत और बधाई हो, आपने कांग्रेस ज्वाइन की है, क्या कुछ कहेंगे? मेरा नाम सतीश कुमार चौहान है जी। कांग्रेस में बड़ा अच्छा लग रहा है। हमारी जो बहन जी है अनुपमा रावत, ये बहुत दिल की साफ हैं। और भाजपा वाले तो एक गांव में एक आदमी को सुने हैं जी। दूसरे को पसंद नहीं करती। जी। हमारी जो सड़क बनवाई जंगल में बनवाई अनुपमा रावत जी ने बनवाई। जी। इनसे पहले साधुराम जी थे जिला पंचायत सदस्य, वे भी कांग्रेस ही थे, जी। उन्होंने भी कांग्रेस ही बनवाई। हमारे क्षेत्र में हमारे मोहल्ले की 200 वोट है और 200 हम बराबर पहले भाजपा को देते थे। जी। सड़क बनवाई थी हमारी कांग्रेस, जी। तो इससे तो कांग्रेस को दे लो, तो इससे फायदा। क्या कहेंगे, हाल में ही कुछ दिन पहले यहाँ पे एक बड़े नेता जो कांग्रेस में शामिल थे साधुराम जी, भाजपा ज्वाइन की है। हम चौहान जी तो ऐसे जैसे बलवंत सिंह चौहान थे, जी। दल बदलो थे, आज लोग बदलते रहे और अब जैसे पता लग जाएगा दल बदलने का। अब इसके सिर पे मोड़ बन जाएगा, ये बिरादरी तो बांधते फिर रही थी, अब इसे पता लग जाएगा। आज के हाल देख लो सड़क पे, 5 आदमी नहीं खड़े और हमारे देख लो कितने आदमी खड़े यहाँ। लोगों से धोखा किया कि हम टेंट लगा रहे, फलाने आ रहे, डिगड़े आ रहे। अरे कल को कर लेता अपना प्रोग्राम, आज ही करना था, तो लोग समझते नहीं इस बात को। साधुराम भी तो हमारे से था, या साधुराम केरला जनता से ही है, जनता से है ना। तो आपका साधुराम लड़के देख लियो। चलिए चलिए, अनुपमा रावत जी को तो पहले भी हमने जिताई और अब कभी चांस पूरे कितना परसेंट यहाँ पर वोट मिल सकता है? 60% वोट मिल जाएंगे। चलिए बातचीत करने के लिए नाम जानना चाहूंगा भाई। मेरा नाम अमित कुमार है, मैं ग्राम पंचायत सदस्य हूँ, ग्राम धारीवाड़ा बाणगंगा नंबर 2 से। जी। जी, क्या कुछ कहेंगे भाई, आज कांग्रेस क्यों ज्वाइन की है? कांग्रेस ज्वाइन करने का मेरा एक ही कारण है। सबसे पहले तो कांग्रेस ने मेरे समाज का उत्थान और कल्याण करने का काम कांग्रेस ने किया है। आज हमें शासन प्रशासन में अगर हमारे युवाओं को बैठाने का काम किया है तो वो कांग्रेस जनता पार्टी ने किया है। बीजेपी जनता पार्टी में सिर्फ 4 आदमी बीजेपी को दिखाई देते हैं, उससे अलावा कोई गांव में या बाणगंगा में उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। जो सेल्फ बेनिफिट के लिए, वो लोग सेल्फ बेनिफिट के लिए
बीजेपी में है। आज हमारा भव्य कार्यक्रम हुआ है और उन्होंने इस कार्यक्रम को रोकने के लिए किन्होंने रोकने के लिए? बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमारे कार्यक्रम को रोकने के लिए तन मन धन से हर तरीके से रोकने के लिए पूरा विवाद करने के लिए तैयार रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं अपने युवा साथियों का और अपने बुजुर्गों का और अपने सहयोगों का धन्यवाद करता हूं कि बढ़ चढ़ के उन्होंने बहन अनुपमा रावत जी के प्रोग्राम में हिस्सा लिया और कार्यक्रम को सफल बनाया। अभी आपने अपने वक्तव्य में कहा था कि बूथ लगाने के लिए कांग्रेस को कार्यकर्ता नहीं मिलेगा, क्या कुछ कहेंगे आपने अपने वक्तव्य में? देखिएगा पत्रकार महोदय, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मुद्दे ही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? मुद्दा ही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? होता वही है जो चुनाव का युवा चाहता है। कुछ भी आदमी कोई अपनी तरफ से कह दे कि आज युवा मतलब बूथ लगाने के लिए कोई नहीं मिलेगा, ये हमारी एक गलत सोच है। आज हम स्वतंत्र है और स्वतंत्र का यही मतलब है कि हम अपनी तरफ से किसी भी पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं, स्वतंत्र है, खा सकते हैं, पी सकते हैं, लीगली काम कर सकते हैं। हाल में ही आप नाम जानना चाहूंगा जी। नाम रोहतास चौहान है जी। रोहतास चौहान जी, हाल में ही पिछले महीने एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था। महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और भी यहाँ और भाजपा के बड़े नेता आए थे। क्या कुछ कहेंगे? बड़ा कार्यक्रम हुआ था, कांग्रेस का कार्यक्रम भी आपके गांव में हुआ है, कैसे देखते हैं आज के कार्यक्रम को? महाराणा प्रताप की जो प्रतिमा स्थापित की गई है जी। इसमें जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी या मंत्रीगण या नेतागण आए थे जी। इतनी जनता जो बाहर की जनता थी जी। गांव हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र से बाहर विधानसभा के लोग जो थे काफी जनसंख्या उन लोगों की, लेकिन इस विधानसभा से या इस ग्राम पंचायत से इतने लोग नहीं थे कि जितने आज कांग्रेस और अनुपमा रावत के सहयोग में खड़े हुए। वे इसलिए खड़े हुए कि महाराज जो है एक दो लोगों को ही अहमियत देते थे, बाकी और जनता की किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। काफी समय से हम प्रयास कर रहे थे, गाँव के पास में ही जो हमारा नाला था, नाले के बारे में हमने कई बार प्रयास करा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। यानी कि जब पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक रहे, काम नहीं हुआ आपका? काम नहीं हुआ। तो हमारे इस पंचायत में तो नाम मात्र का ही काम रहा। और अब जब से अक्सर इन गाँव को, जो ये गढ़ के गाँव है, इनको भाजपा को वोटर माना जाता है, कैसे देखते हैं? ये ओन वोटर तो इसलिए माना जाता है कि इन्हें कभी महाराणा प्रताप के उसमें, कभी पृथ्वीराज चौहान के उसमें इन हिंदू मुस्लिम के झांसा दे करके इन लोगों को बोगलाया बहकाया जाता है और इस बहकावे में ये लोग आ जाते हैं। जबकि इस बहकावे में नहीं आता जो हमारे लिए कांग्रेस सरकार ने जो काम करा, जो पूर्व से ही कांग्रेस सरकार काम करती चली आई। जनपद हरिद्वार छोड़ो, पूरे उत्तराखंड या पूरे भारत में जो भी काम कांग्रेस द्वारा हुआ वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा नहीं हुआ। नाम जानना चाहूंगा। रवि प्रधान, उप प्रधान धारीवाल। क्या कुछ कहेंगे? आज कांग्रेस ज्वाइन की है और काफी उत्साह आपके गांव के लोगों में लग रहा है। लग तो बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि कांग्रेस में हम पहले से ही हैं। जब हमारे चाचा साधुराम जी थे, जब भी कांग्रेस में ही थे जी। पर वे छोड़ के चले गए, हम नहीं छोड़ेंगे पार्टी को, नहीं छोड़ेंगे। हाँ, ये हमारी पार्टी ऐसी है। उनका कहना है कि भाई मेरे साथ तो 400 आदमी गांव के जा रहे हैं। 400 उनके बीजेपी के ही 400 मिलेंगे, बाकी तो 90% कांग्रेस के ही रहेंगे। कांग्रेस के रहेंगे, हाँ। चलिए जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सोनलाल है। सोनलाल जी, क्या कहेंगे? कैसा लग रहा है भाई कांग्रेस ज्वाइन की है? कांग्रेस ज्वाइन हमने इसलिए की है कि कांग्रेस के बलबूते पे आज हम यहाँ बसे हुए हैं। कांग्रेस की बलबूते पे? हाँ जी, जब कांग्रेस की सत्ता थी तब हम यहाँ आए थे जी। तो जो भाजपा की सरकार आई उसने हमारा कुछ करा ही नहीं, तो वह आखिरकार फिर हमने सोचा भाई जब कांग्रेस का सहारा पकड़ो और क्या होगा, और क्या। ये अक्सर भाजपा का कोर वोटर माना जाता है इन्हें, जो 6-7 गांव है गढ़ के, क्या कुछ कहेंगे? अरे भाई ये तो एक राजनीति इन लोगों की, चुग्गा घेर दिया और भैया ले तो वो होगा, और क्या। दिल से कह रहे हैं? हाँ, दिल से तो कह रहा हूँ, और कैसे कह रहा हूँ मैं। किसके साथ जाएंगे 27 में? 27 के चुनाव में जब हम कांग्रेस में आगे कांग्रेस में जाएंगे, कांग्रेस में जाएंगे। हाँ। ये महाराणा प्रताप की जो मूर्ति लगाई गई जी, नाम स्वामी यतीश्वरानंद का कर दिया। हाँ, स्वामी जी, मेरी पूरे सुन लो जी। पैसा नेत्रपाल हर्षी वाले से लगा जी कि हमें पर्चा जिला पंचायत का मिल जा जी।
अरे स्वामी का इसमें कुछ नहीं लग रहा। कुछ नहीं लगा। किसका पैसा लगा है यहाँ पे? तो महाराणा प्रताप खाली नेत्रपाल ग्राम पंचायत जो ग्राम प्रधान है छत्रपाल शिवानी जी, पैसा उसका लगा। नहीं तो 2 साल से एक नाली का काम तक तो हो नहीं रहा, तो सारा पैसा ग्राम पंचायत का लगा है। जो क्या कह रहे हैं आप? जो आपके यहाँ जो महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण हुआ है, किसके उससे हुआ है? हम तो ये पता जी, गांव से चंदा इकट्ठा हुआ जी। किसी ने 10 दिया, किसी ने 50 दिया, किसी ने 100 दिया, जो जिससे मौसर हुआ मजदूरी आदमी सबने दिया। हमने यहाँ कवरेज की थी और यहाँ उस दिन आए भी थे साहब जरूर आएगा। स्वामी यतीश्वरानंद के द्वारा उस प्रतिमा लगवाई गई है। लगवाई गई, वे तो उनकी इच्छा है, वे कुछ भी बोल सकते हैं जी। गांव में पता चलता ना, किसी ने 10 दिए, किसी ने 20 दिए। मैंने नेत्रपाल प्रधान जी को बोला था, सतीश भी थे जी, शाम के टाइम वेदपाल राणा भी था जी, हमारे कई सारे भाई थे। उन्होंने, मैंने कहा जब तुम गांव में चंदा मांग रहे हो, आप कह रहे उन्होंने लगवाई है जी, स्वामी जी ने, तो गांव में चंदा कैसे मांग रहे हो आप? बिल्कुल किसी ने 100 दिए, जैसा किसी पे मोसर हुआ ऐसा दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। बस तो मेरा तो यही कहना है जी। अंकल जी नाम जानना चाहूंगा। अजीत चौहान। क्या कहेंगे चौहान साहब, आज आपने कांग्रेस ज्वाइन की है? नहीं, कांग्रेस के तो हम बहुत पुराने हैं। पहले ही सही थे। जब कभी मतलब कहानी क्या है, ये बीजेपी जो है झूठ पे टिकी हुई है। झूठ पे? मेरे को इन्होंने वादा किया, स्वामी जी ने मेरे को बोला गौ गंगा की कसम खाई, गाय की कसम खाई कि आपको जिला पंचायत का टिकट हो गया। टिकट दूसरे को दे दिया। हमने उसी टाइम बीजेपी छोड़ दी थी। ये तो झूठ का पुलंदा है। हाँ, काम कुछ नहीं करना, सिर्फ हिंदुओं के लिए हम खड़े हैं। भाई हिंदुओं के लिए खड़े हैं, करना कुछ नहीं है। नहीं खड़े तो खड़े हैं, कर भी रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं करे। बताओ क्या कर रहे हैं आप? बताइएगा। ये कर रहे हो सुरक्षित तो है हिंदू सुरक्षित है भाजपा की सरकार नहीं। में। आप ये बताओ, हम बिना सुरक्षित कब थे? बिना सुरक्षित कब थे? हम तो शुरू से ही सुरक्षित है। हमारे आगे तो आज भी नहीं कोई बोलता, पहले भी नहीं बोलता था। जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम और हमारा जीवन और अच्छा था। हमें साला कोई वो तो नहीं था। ये अच्छे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, तो अच्छे दिन है नहीं है। कोई अच्छा दिन नहीं। हम मंडल उपाध्यक्ष हुआ करते थे बीजेपी के। जब हमें बीजेपी की राजनीति सही नहीं लगी ना, हमने पद छोड़ दिया और अपना कांग्रेस ज्वाइन करी। कैसे 27 के चुनाव में क्या मानते भाई? 27 के चुनाव में विधायक हमारा बनेगा। असल में तो प्रदेश में सरकार भी हमारी बनेगी। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त की ये बड़ी तस्वीरें हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा के धारी वाले से देख रहे हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों ने साफ तौर पर कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में हरिद्वार ग्रामीण में कांग्रेस से विधायक बनेगा और सरकार भी कांग्रेस की आएगी। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।